तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रोयू क्वेंचैन को बचाते हुए थंडर गॉड के हाथों मारी जाती है, जो देखकर क्वेंचैन गुस्से में पागल हो जाता है और अब वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए थंडर गॉड के ऊपर अटैक करने लगता है। पर क्वेंचैन के अटैक्स का थंडर गॉड की बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। तभी थंडर गॉड क्वेंचैन के ऊपर भी एक काफी पावरफुल अटैक करता है, जिससे घायल होकर क्वेंचैन दूर जाकर गिरता है और अब उसकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची हुई होती है। साथ ही साथ उसके दोनों हाथ और दोनों पैर भी वहां पर टूट चुके होते हैं और अब वह मन ही मन सोचने लगता है, मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ। मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ कि मैं अपने लव वंस को यहाँ पर प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता हूँ। मेरी ही वजह से रोयू यहाँ पर मारी गई। यह बोलते हुए वह रोने लगता है। पर तभी अचानक से क्वेंचैन को याद आता है कि जब रोयू की बॉडी डिस्ट्रॉय हुई थी तब उसके सिर के ऊपर पर्पल क्रिस्टल मार्क नहीं था और अब वह सोचने लगता है जरूर इस जगह पर कुछ गड़बड़ है। थंडर गॉड यहाँ पर उसके दिमाग के साथ खेल रहा है और अब क्वेंचैन को समझ में आता है कि जैसे ही थंडर गॉड का पहला अटैक उसे लगा था, जिससे उसकी सोल डैमेज हो गई थी, उसी अटैक के बाद से यहाँ पर जो भी कुछ हुआ वह सब कुछ रियल नहीं था, बस यहाँ पर एक इल्यूजन के अंदर फंसा हुआ है। थंडर गॉड अब तक बस उसके दिमाग के साथ खेल रहा था और अब क्वेंचैन को जैसे ही यह बात समझ में आती है, वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस पूरे के पूरे इल्यूजन को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह देखता है कि रोयू अभी भी वहां पर जिंदा होती है। तभी रोयू चिल्लाते हुए क्वेंचैन को वहां पर सावधान होने के लिए बोलती है, क्योंकि थंडर गॉड दोबारा से क्वेंचैन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। अब एक जाइंट फॉर्मेशन व्हील काफी तेजी से घूमते हुए क्वेंचैन की ओर आगे आता है, जिसे देखते ही क्वेंचैन अपने रस्टी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उस व्हील से टकराते ही क्वेंचैन के रस्टी स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यह देखते ही क्वेंचैन और रोयू दोनों के ही होश उड़ जाते हैं, क्योंकि रस्टी स्वॉर्ड एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन है और आज तक उन दोनों में से किसी ने भी रस्टी स्वॉर्ड जितना पावरफुल वेपन कभी नहीं देखा था। पर थंडर गॉड के थंडर व्हील के सामने रस्टी स्वॉर्ड भी डिस्ट्रॉय हो गया। दूसरी ओर यह देखकर जी वूफा मन ही मन काफी ज्यादा खुश होने लगता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है, इसी वेपन के दम पर यह बच्चा यहाँ पर इतना ज्यादा उछल रहा था और फाइनली यह वेपन डिस्ट्रॉय हो गया, तो अब इस बच्चे का मरना तय है। दूसरी ओर क्वेंचैन भी अब अपने रस्टी स्वॉर्ड को टूटा हुआ देखकर परेशान हो जाता है। तभी थंडर गॉड दोबारा से क्वेंचैन के ऊपर एक अटैक करता है। अब क्वेंचैन अपने रस्टी स्वॉर्ड के बचे हुए हिस्से से ही अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए थंडर गॉड के अटैक को ब्लॉक करने लगता है, जिससे क्वेंचैन के दोनों ही हाथ वहां पर कट जाते हैं और अब क्वेंचैन का खून जैसे ही उस रस्टी स्वॉर्ड को वहां पर टच करता है, वह रस्टी स्वॉर्ड धीरे धीरे वहां पर ग्लो करने लगता है और अब अचानक से रस्टी स्वॉर्ड के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है और अब रस्टी स्वॉर्ड के सभी टूटे हुए टुकड़े वापस से रस्टी स्वॉर्ड के साथ आकर जुड़ जाते हैं। साथ ही साथ अब रस्टी स्वॉर्ड के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिससे उस स्वॉर्ड के ऊपर जमा हुआ सभी रस्ट उसके ऊपर से हट जाता है। तभी काफी तेज लाइट चमकती है, जिसे देखकर सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अब क्वेंचैन जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, वह अपने सामने रस्टी स्वॉर्ड को बिल्कुल नए रूप में देखता है और अब रस्टी स्वॉर्ड वहां पर बिल्कुल एक नए स्वॉर्ड की तरह चमक रहा होता है, जो देखते ही वह रस्टी स्वॉर्ड को अपने पास बुलाता है और अब वह जैसे ही रस्टी स्वॉर्ड को टच करता है, उसे एंशिएंट वॉर की कई सारी मेमोरीज वहां पर दिखाई देती है। यह देखते ही क्वेंचैन अब अपने दोनों हाथ से रस्टी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए उसे उसके म्यान से बाहर निकालता है। अब अचानक से रस्टी स्वॉर्ड के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकलने लगती है और अब वह एनर्जी क्वेंचैन को वहां पर चारों ओर से घेर लेती है और अब उस एनर्जी के प्रेशर से जी फैमिली का पूरा एंस्ट्रल ग्राउंड वहां पर कांपने लगता है। तभी उस जगह पर एक फॉर्मेशन बनता है और अब उस फॉर्मेशन के अंदर से इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है कि उस जगह पर एक थंडर ट्रेवल्यूशन का निर्माण हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। तभी वह फॉर्मेशन एक पोर्टल में बदल जाता है और अब उस पोर्टल के अंदर से क्वेंचैन अपने नए लुक के साथ बाहर निकलता है। वहीं पर क्वेंचैन की पावर अब 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी होती है। यह देखते ही थंडर गॉड वहां पर कई सारे थंडर व्हील्स बनाते हुए काफी तेजी से उन्हें क्वेंचैन की ओर अटैक करने के लिए आगे भेजता है और क्वेंचैन बस अपने ऑरा प्रेशर से ही उन सभी थंडर व्हील्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते ही थंडर गॉड भी वहां पर सीरियस हो जाता है और अब वह अपने स्पीयर से क्वेंचैन के ऊपर अटैक करता है। तभी क्वेंचैन अपने रस्टी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए काफी तेजी से थंडर गॉड की ओर आगे बढ़ता है और अब वह अपने एक ही अटैक में थंडर स्पीयर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही थंडर गॉड के होश उड़ जाते हैं। तभी क्वेंचैन काफी तेजी से अपने रस्टी स्वॉर्ड के साथ थंडर गॉड के आर पार हो जाता है।
यह देखकर थंडर गॉड को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह नोटिस करता है कि क्वीन चैन ने 1 सेकंड के अंदर ही 27 एम्परर स्लैश उसे वहां पर दे मारे होते हैं और अब क्वीन चैन के इस अटैक से थंडर गॉड का वह क्लोन उस जगह पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरी ओर यह देखकर जी वूफा और उसके सभी साथियों के होश उड़ चुके होते हैं और अब वह आपस में बात करने लगते हैं आखिर यह पर्सन है कौन, इसने यहाँ पर अपने एक ही अटैक में थंडर गॉड के क्लोन को डिस्ट्रॉय कर दिया और आखिर यह हमारे एंस्ट्रल ग्राउंड के अंदर कैसे आया। आखिर आज से पहले हमने अपने टियानवू कॉन्टिनेंट के ऊपर इतने ज्यादा पावरफुल किसी कल्टीवेटर के बारे में कभी क्यों नहीं सुना। आखिर इस जगह पर चल क्या रहा है, आखिर इस पर्सन को चाहिए क्या, यह सब सोच कर जी वूफा वहां पर पैनिक होने लगता है। दूसरी ओर क्वीन चैन अब वहां पर थंडर गॉड के टेस्ट को क्लियर कर चुका होता है जिससे अब उसकी पावर लगातार बढ़ने लगती है। वहीं पर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा हो चुकी होती है, पर तभी वह नोटिस करता है कि उसके सोल सी के अंदर मौजूद डीमन स्पीड काफी तेजी से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। यह देखते ही क्वीन चैन सोचने लगता है अगर इन सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को इस डीमन सीड ने यहाँ पर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया तो इसकी पावर यहाँ पर टाइम से पहले ही ट्रिगर हो जाएगी, जिससे यह डीमन सीड मेरी बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लेगा। तो मुझे यहाँ पर कुछ भी करके इस डीमन सीड को इन सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से रोकना होगा। और अब वह अपने रस्टी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस डीमन सीड के चारों ओर एक बैरियर बनाने लगता है जिससे डीमन सीड क्वीन चैन के पास मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब न कर सके। पर उस बैरियर के बनकर तैयार हो जाने के बावजूद डीमन सीड लगातार क्वीन चैन की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब किए चला जा रहा होता है। यह देखते ही क्वीन चैन सोचने लगता है मुझे जल्द से जल्द इन सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए मार्शल गॉड रैलम पर पहुंचना होगा। और अब वह काफी तेजी से उन सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए ब्रेक थ्रू करके सीधा मार्शल गॉड रैलम पर पहुंच जाता है। साथ ही साथ क्वीन चैन की इमॉर्टल बॉडी भी अब 8th लेवल पर पहुंच चुकी होती है। दूसरी ओर यह सब देखकर जी वूफा के होश उड़ जाते हैं। तभी रोयू काफी तेजी से भागते हुए क्वीन चैन के पास आती है और अब उस जगह पर रोयू को ठीक देखकर क्वीन चैन काफी ज्यादा खुश होता है। तभी रोयू बोलती है क्वीन चैन अब हम दोनों ही यहाँ पर मार्शल गॉड रैलम पर पहुंच चुके हैं तो हमें इस जगह पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें जल्द से जल्द एंस्ट्रल ग्राउंड से बाहर निकल जाना चाहिए। तभी क्वीन चैन बोलता है आखिर यहाँ पर जल्दबाजी किस बात की है, मैं यहाँ पर तुम्हें और तुम्हारे जी फैमिली को बचाने के लिए आया हूँ और तुम्हें तो यहाँ पर मैंने सेव कर लिया है, पर अब बारी है जी फैमिली को डिस्ट्रॉय होने से बचाने की। यह बोलते हुए क्वीन चैन गुस्से में जी वूफा की ओर देखने लगता है। दूसरी ओर जी वूफा सोच रहा होता है मुझे लगा था कि थंडर ट्रेवल्यूशन का सामना करने के बाद यह पर्सन यहाँ पर इंजर्ड हो जाएगा, पर यह अब पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है, इसीलिए अब मुझे यहाँ पर समझदारी से काम लेना होगा। और अब वह चिल्लाते हुए अपने सभी सोल्जर्स को एक साथ क्वीन चैन के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है। अब वहां पर सभी डेमोनिक कल्टीवेटर्स अपनी पावर को कंबाइन करते हुए क्वीन चैन के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करते हैं, पर क्वीन चैन बस अपने एक ही स्लैश अटैक से उन सभी के अटैक्स को डिस्ट्रॉय करते हुए उन्हें इंजर्ड कर देता है। और अब वह अपने स्पीड का फायदा उठाते हुए काफी तेजी से उन सभी डेमोनिक कल्टीवेटर्स के 2 टुकड़े कर देता है। यह देखते ही जी वूफा के होश उड़ जाते हैं और अब वह सोचने लगता है आखिर यह पर्सन यहाँ पर कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तभी माओ, असलमैन, मोकारा और वुहुआंग से बोलता है टाइम आ गया है बैटलफील्ड में एंटर करने का। और अब वह चारों काफी तेजी से क्वीन चैन के पास आ पहुंचते हैं और अब हसलमैन, मोकारा और वुहुआंग क्वीन चैन को ग्रीट करते हैं। तभी क्वीन चैन बोलता है आखिर तुम तीनों को यहाँ पर आने में इतना टाइम कैसे लगा। तभी मोकारा बोलता है मास्टर, असलमैन और वुहुआंग दोनों ही बेवकूफ है, यह दोनों आपके द्वारा बताई गई जगह पर आपका इंतजार कर रहे थे, इन्हें यहाँ पर आपकी कोई भी चिंता नहीं थी, बस मैं आपके लिए परेशान हो रहा था और मैं ही जबरदस्ती इन दोनों को अपने साथ इस जगह पर लेकर आया हूँ, वरना यह बेवकूफ अभी भी उस जगह पर आपका इंतजार ही कर रहे होते। दूसरी ओर हसलमैन, मोकारा और वुहुआंग को क्वीन चैन के सामने बो डाउन करते हुए देखकर जी फैमिली का ग्रेट एल्डर सोचने लगता है आखिर यह पर्सन है कौन जिसके सामने इतने ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स बो डाउन कर रहे हैं। तभी माओ क्वीन चैन के पास आते हुए बोलता है बच्चे, मुझे तो लग रहा था कि तुम थंडर गॉड के टेस्ट को यहाँ पर क्लियर नहीं कर पाओगे और मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए परेशान भी हो गया था, पर तुमने थंडर गॉड के टेस्ट को क्लियर कर लिया और तो और अब यहाँ पर तुम्हारी पावर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जो देखकर मैं सच में काफी ज्यादा खुश हूँ। दूसरी ओर क्वीन चैन की इस नई पावर को देखकर जी वूफा काफी ज्यादा डर चुका होता है और अब वह ग्रेट एल्डर से बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द हमारे एंस्ट्रल ग्राउंड से बाहर निकलकर यहाँ की सिचुएशन के बारे में प्याओ म्याओ पैलेस को इन्फॉर्म करो और लेडी सांगुआंग सिनर को इस जगह पर मदद के लिए बुलाओ।
तब तक मैं इन सभी लोगों को यहाँ पर रोक कर रखने की कोशिश करता हूँ और प्याओ म्याओ पैलेस के साथ साथ मो फैमिली को भी इस बारे में इन्फॉर्म कर देना। अब यह सुनते ही ग्रेट एल्डर काफी तेजी से एंस्ट्रल ग्राउंड से बाहर जाने की कोशिश करता है, पर तभी क्वींचेन अपनी पावर का यूज करते हुए ग्रेट एल्डर को एंस्ट्रल ग्राउंड से बाहर जाने से रोक देता है और बोलता है, ग्रेट एल्डर आखिर आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तभी रोयू क्वींचेन के पास आते हुए बोलती है, क्वींचेन आखिर तुम्हारे दिमाग में यहाँ पर क्या चल रहा है? आखिर तुम इस जगह पर करना क्या चाहते हो? तभी क्वींचेन रोयू को बताता है कि यहाँ पर जितने भी जी फैमिली के डिसाइपल्स मौजूद है उन सभी की बॉडी के ऊपर एंशिएंट डीमंस ने यहाँ पर टेक ओवर कर रखा है। साफ शब्दों में कहा जाए तो यह सभी डीमंस है जो जी फैमिली के डिसाइपल्स को मारकर उनकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम एंस्ट्रल ग्राउंड के दरवाजे को यहाँ पर सील कर दो, जिससे इनमें से एक भी डीमन एंस्ट्रल ग्राउंड से बाहर ना निकल सके। यह सुनते ही रोयू के होश उड़ जाते हैं। वहीं पर अब उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसके जी फैमिली के आधे से ज्यादा डिसाइपल्स की बॉडी के ऊपर डीमंस ने टेक ओवर कर रखा है। तभी क्वींचेन बोलता है, डीमन क्लैन के लोग अंदर से तुम्हारी जी फैमिली को यहाँ पर खोखला कर रहे थे और अगर इनमें से एक भी डीमन एंस्ट्रल ग्राउंड से बाहर निकलने में कामयाब हो गया तो वह इस बारे में डीमन क्लैन को इन्फॉर्म कर देगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस एंस्ट्रल ग्राउंड को सील कर दो। इनमें से एक भी डीमन एंस्ट्रल ग्राउंड से निकलकर बाहर नहीं जाना चाहिए। यह सुनते ही ग्रेट एल्डर काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, रोयू इस पर्सन की बात पर यकीन मत करो, यह तुमसे झूठ बोल रहा है। यह हमारी जी फैमिली का दुश्मन है और हमारी जी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। तभी क्वींचेन हंसते हुए बोलता है, अब यहाँ पर नाटक करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब तुम सभी लोगों का यहाँ पर मरना तय है। तभी रोयू आगे बढ़ते हुए अपने पास मौजूद सील टोकन का यूज करते हुए एंस्ट्रल ग्राउंड को वहां पर सील कर देती है। यह देखते ही जी वूफा परेशान हो जाता है और अब वह सुई से बोलता है, मैं क्वींचेन और रोयू को इस जगह पर रोकने की कोशिश करता हूँ, तब तक तुम ग्रेट एल्डर को अपने साथ लेकर प्याओ म्याओ पैलेस और मो फैमिली को इस बारे में इन्फॉर्म करो। यह बोलते हुए जी वूफा काफी तेजी से रोयू के ऊपर अटैक कर देता है। तभी रोयू अपने स्वॉर्ड स्लैश का यूज करते हुए जी वूफा के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, जो देखते ही जी वूफा के होश उड़ जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।